बलूचिस्तान में दहशत और शर की फजा फैलाने वाले अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शरपसंद अनासिर के सद्देबाब के लिए मसरूफ़ अमल है। बलूचिस्तान के अमन, तरक्की, खुशहाली के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कामयाब ना होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर और वज़ीर आला के हमराह CMH कोयटा आमद। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दों से लड़ते हुए ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की अयादत की। वज़ीर आज़म का जवानों को बहादुरी और हिम्मत पर खिराज तहसीन। कहा कि आप सब कौम के हीरोज़ हैं, उन समेत पूरी कौम को आप और कुर्बानी के जज्बे से सरशार आपके अहले खाना पर फ़ख्र है। जब तक कौम का तहफ़्फ़ुज़ बहादुर जवानों के सुपुर्द है, दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। दहशत गर्दी के नासूर के मुल्क से मुकम्मल खात्मे के लिए अफवाज और अवाम शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशें हो रही हैं। हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर कोई बात करना नहीं चाहता तो तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकते। रियासत की रिट हर हाल में कायम रखी जाएगी। कल्लात वाक़े में मुलव्वस अनासिर को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। चीफ सेक्रेटरी की सूबे में अमन व अमान सूरत हाल, हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार, गवर्नर और वफाकी वज़रा शरीक। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने ज़रई शोबे पर टैक्स से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी। 6 लाख तक सालाना ज़रई आमदन इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होगी। 6 से 12 लाख पर 15% ज़रई इनकम टैक्स लगेगा। 56 लाख से ज़ायद सालाना आमदन पर 45% टैक्स लागू होगा। 15 करोड़ से ज़ायद आमदन पर 1% सुपर टैक्स, 50 करोड़ से ज़्यादा पर 10% लगेगा। बोर्ड के मुताबिक लाइफ स्टॉक सेक्टर पर टैक्स की छूट बरकरार रहेगी। सिंध काबीना ने ज़रई आमदन टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र के बाद नए जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नए जजेस को खुशामदीद कहा। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल हैं। इससे पहले बेंच 2 की सरबराही करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच नंबर 3 की सरबराही करेंगे। सूबों से 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले पर वकला की जुज़वी हड़ताल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अदालतों का बॉयकॉट। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार का भी अदालतों में पेश ना होने का ऐलान। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन का सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मौक़िफ़। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा है कि धमाका करने वाले और मुल्क दुश्मन जासूस से साज़बाज़ करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं। आपको दलाइल में तफरीक करनी चाहिए। वकील बोले, आर्मी एक्ट ठीक बना है, लेकिन देखना यह है कि किस पर लागू होता है। अदालत से सिर्फ ये गुजारिश है कि कोर्ट मार्शल का दरवाज़ा ना खोलें। सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में और GHQ पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। उनकी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है। अदालत के सामने सवाल है कि आर्मी एक्ट का इत्तलाक किस पर होगा। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 6 फरवरी को सुनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात करने वालों में रावलपिंडी, अटक, मरी, चकवाल, वज़ीराबाद, हाफिज़ाबाद और मंडी बहाउद्दीन के अरकान शामिल हैं। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवामी मसाइल और हल्कों में तरक्याती कामों पर गौर।
मरीम नवाज गुड गवर्नेंस की वजह से बाकी सूबों में भी मकबूल हो रही हैं। अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं। जिनको मरीम नवाज के साथ मुकाबले का शौक़ है वो उनके जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सियासी हरीफों को पैगाम। मरीम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत से कुछ लोग खौफजदा हैं। बाकी हुकूमतों के तर्जुमानों का काम सिर्फ पंजाब के मंसूबों में बेतुके कीड़े निकालना है। रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए पंजाब हुकूमत को बताना चाहते हैं कि सिंध में 2018 से जदीद ऑटिज़म के लिए खुसूसी सेंटर्स बनाए गए हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का बयान। सीनियर वज़ीर ने कहा है कि 2018 में कराची, गुलशन जौहर, 2021 में हैदराबाद, 2022 में कोरंगी, 2023 में औरंगी, 2024 में हैदराबाद ने दूसरा और 2024 सक्खर और 2024 में ही गंबट में ऑटिज़म रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग कायम की है। पैका कानून में एतराज़ किस बात पर है? क्या फेक न्यूज़ रोकने पर एतराज़ है? डिजिटल मीडिया पर जिसका दिल चाहता है कत्ल का फतवा जारी कर देता है। क्या FIA के पास ये अहलियत है कि इन जराइम पर काबू पा सके? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल किया जाता है, लोग खुदकुशी पर मजबूर हो जाते हैं। डिजिटल मीडिया पर कोई चेक नहीं, कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं है। डिजिटल मीडिया पर चलने वाली लाकानूनियत को कोई रोकने वाला तो होना चाहिए। दहशतगर्द, TTP और मुल्क दुश्मन अनासिर भी डिजिटल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। पैका एक्ट समझने की ज़रूरत है। सहाफ़ी बिरादरी का इस्तेहसाल नहीं होगा, आप तजावीज़ दें। पैका एक्ट में बेहतरी लाई जा सकती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि 8 फरवरी को तमाम पैका एक्ट और 26वीं तरमीम समेत तमाम गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। पैका एक्ट और 26वीं तरमीम 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाके के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश है। जाली हुकूमत नामुकम्मल पार्लियामेंट से काले क़वानीन पास कर रही हैं, ये खुद हुक्मरानों के गले पड़ेंगे। खैबर के इलाके बकराबाद में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग, एक पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग से इंसदादे पोलियो टीम का अमला महफूज रहा। हंगू की तहसील टल से 30 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला कुरम के लिए रवाना कर दिया गया। गाड़ियों में अशिया खुरोनोश और दीगर सामान मौजूद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आज काफिले में 70 से ज़्यादा गाड़ियां कुरम भेजी जाएंगी। काफिले के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कुरम में क़याम अमन के लिए पेशावर में जिरगा आज होगा, जिसमें शिरकत के लिए दोनों फरीक़ैन की 14 रुकनी कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। कमेटियों में तमाम अक़वाम को नुमाइंदगी दी गई है। अमन मुआहदे के तहत गिराए गए बंकर्स की तादाद 22 होगी। न्यूयॉर्क में 40 दिन तक सर्द खाने में रखी पाकिस्तानी शहरी की लाश की शनाख्त हो गई। मैयत पाकिस्तान पहुंचा दी गई। अहल खाना के मुताबिक राजा सगीर हुसैन का ताल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है। वो न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन के फ्लैट में तनहा रहते थे। हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल हुआ। तदफीन आज जेहलम में की जाएगी। और चैंपियंस ट्रॉफी टूर जारी है। दूसरे मरहले में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होती हुई ट्रॉफी भावलपुर पहुँच गई। ट्रॉफी को रिंग स्टेडियम में रखा गया है, जहां क्रिकेट शायकीन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर और वीडियोस बनवाई, जिसके बाद ट्रॉफी को दरबार महल और नूर महल ले जाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ 19 फरवरी से होगा।